हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी को बताऊंगा माध्य से संबंधित वैसे प्रश्न जो हर साल बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में पूछा जाता है। हर साल पूछने वाला प्रश्न मैं आज आप सभी को बताने वाला हूं। ऐसा प्रश्न है दोस्तों जो हर साल पूछा जाता है, परंतु बच्चा लोग ध्यान नहीं देता है। लेकिन आज मैं बताऊंगा कि इन सभी प्रश्नों को कितना आसानी से बनाया जा सकता है। बहुत ही चिंतित हो जाते हैं दोस्तों कि ऐसे प्रश्न मिल जाते हैं तो बनेगा कैसे, पर घबराए नहीं, मैं आपको बताऊंगा बहुत ही आसान तरीका जो कोई भी बना सकता है। ठीक है, आइए यहाँ पे देखते हैं। दिया गया है पहला प्रश्न, यहाँ देख सकते हैं मैंने लिखा है 13 और 17 का समांतर माध्य क्या होगा। पूछा गया है 13 और 17 का समांतर माध्य पूछा गया है। तो आपको मैं बता दूं कि माध्य का मतलब होता है दिए गए प्रेक्षणों का योग और बट्टा में कुल प्रेक्षणों की संख्या। यानी कि एक माध्य निकालने के लिए करती क्या है, सीधी सी बात है कि जब हम माध्य निकालेंगे तो माध्य निकालते समय जितने भी दिए रहेंगे प्रेक्षण उन सभी को जोड़ लेना है और जितने हो उतना से भाग कर देना है। नहीं समझे ना? आइए अब समझाते एक बार और आपको। यहाँ इन दोनों को आपस में हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। क्या है यहाँ पे 13 और क्या है 17, दोनों को जोड़ लेंगे। दोनों को जोड़ने के बाद क्या करेंगे, 2 से भाग करेंगे। आप बताइए, 7 3 10 का 0 हासिल 1 1 1 2 1 3 बट्टा में हो जाएगा 2, कटेगा कितना हो जाएगा 15। ये हुआ आपका समांतर माध्य। यानी जब भी समांतर माध्य निकालना हो तो सबको दोनों को आपस में जोड़े और क्या कर दे, भाग कर दे। जो भी दिया रहे, देखिए पूछा जा रहा है, हर साल पूछा जा रहा है इस तरह का प्रश्न। यहाँ आप देख सकते हैं कि प्रश्न संख्या 2 में क्या है। प्रश्न संख्या 2 में भी कह रहा है कि आपको 19 और 25 का समांतर माध्य पूछा गया। 19 और 25 का, तो यहाँ हम 19 लेंगे और क्या लेंगे 25 लेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, 2 से भाग कर देंगे। समांतर माध्य निकालना हो तो आपको कुछ नहीं करना है, दिए गए आंकड़ों को जोड़ना है और जितना हो उतना से क्या करना है, भाग कर देना है। ठीक है, अब इसको हम जोड़ेंगे तो 9/14 का 4 हासिल 1 2 1 3 1 4 बट्टा में 2, कट कर कितना हो जाएगा 42 22, कितना हो जाएगा इसका आंसर 22 आंसर हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से प्रश्न संख्या 3 में देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 में पूछा गया है, क्या पूछा गया है 1 0 5 का माध्य। तो मैंने कहा ना माध्य निकालना हो तो क्या कीजिए, सबको आपस में जोड़िए, 1 0 और 5 सबको जोड़ लिया, जोड़ा ना। उसके बाद कितना से भाग करेंगे, यहाँ पे कितना से 1 2 3 गो है तो इसलिए 3 से भाग करेंगे। कितना से 1 2 3 है तो 3 से भाग करेंगे। 4 को रहता तो 4 से भाग करते, जैसे कि 1 2 3 है तो 3 से भाग किया। यहाँ कितना था 1 2 था तो 2 से भाग किए हैं। इसमें भी हम 2 से भाग किए हैं, लेकिन यहाँ पे 1 2 3 गो है तो 3 से भाग करेंगे। अब यहाँ देखिए 1 और 5 को जोड़ेंगे कितना जाएगा 6, 1 और 5 को जोड़ेंगे कितना जाएगा 6, और नीचे क्या है 3 से भाग करेंगे कितना जाएगा 2, इसका आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख सकते हैं कि आपको दिया गया है प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य पूछा गया। पूर्ण संख्याओं का माध्य पता है पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, 0 सहित गिनती की संख्याओं को पूर्ण संख्या कहा जाता है। शून्य सहित गिनती की सभी संख्याओं को क्या बताया गया है, पूर्ण संख्या बताया गया। लेकिन मैं आपको ज़्यादा बताऊंगा कि पूर्ण संख्या का माध्य कैसे निकालते हैं। पूर्ण संख्या का माध्य निकालना हो, देखिए आप लिख रहे हैं बढ़िया से दिखिएगा। पूर्ण संख्या के लिए माध्य निकालना हो पूर्ण संख्या का, तो आपको कुछ नहीं करना है, n-1 करना है बट्टा में 2 करना है। ठीक ना, क्या करना है n-1 बट्टा में 2, ये सूत्र है, सब क्या है, सब सूत्र है। ठीक ना, एक और अगर प्राकृत संख्या पूछे, प्राकृत संख्या का माध्य पूछे, प्राकृत संख्या के बारे में, तो कुछ नहीं करना, n में 1 जोड़कर 2 से भाग कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पूछता है अगर आपसे विषम पूछता है, विषम संख्या के लिए तो जितना हो उतना ही आंसर हो जाता है, ये विषम के लिए है। अगर आपसे सम संख्या पूछता है, सम संख्या के लिए माध्य निकालना हो तो आपको बस n+1 कर देना। अगर किसी को समझ में तो एक बार देखिए, आप उदाहरण समझाते हैं हम। यही सब प्रश्न है। अगर आपसे किसी प्रश्न में पूछता है कि जैसे प्रथम 5 को पूर्ण संख्या लेना है, 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य निकालना है तो कैसे निकालिएगा। तो आइए मैं बताता हूँ। प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य निकालने के लिए कौन सा सूत्र है, सूत्र ये होता है n-1 बटा में 2, यानी कि 5 को है ना, तो यानी कि यहाँ लिखेंगे, यहाँ क्या है, पहला के लिए क्या लिखेंगे
n-1 बटा में 2, यानी कि n की जगह पर क्या है, n की जगह पर कितना लिए हैं, कितना है 5 गो, इसलिए हम क्या रखेंगे n की जगह 5। 5 में से क्या करेंगे, 1 घटा लेंगे, बटा में क्या है 2, तो 2 देंगे। अब आप लोग बताइए 5 में से एक जगह कितना होता है 4 होगा, बटा में क्या है 2, 2 से 4 कटे कितना उसमें 2, इसका आंसर हुआ, ठीक ना। अब आइए अगला प्रश्न, 5वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि आपको बताना है प्रथम 3 प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा। प्रथम 3 प्राकृत संख्या, तो प्राकृत संख्या का माध्य निकालने के लिए मैंने कहा n+1 कर दीजिए, यानी कि n+1 बटन क्या करना है 2 करना है। अब n+1 सवाल ये उठता है कि n का मान कितना ले, तो n की जगह पर क्या लेना है 3 लेना है, n की जगह पर कितना लेना है 3 लेना है, तो इसलिए 3 लिखेंगे, प्लस है तो हम भी प्लस देंगे, 1 है तो 1 लेंगे, फिर बटन क्या है 2। अब आप ही लोग बताइए 3 1 कितना हुआ 4 होता है, 4 में 2 से भाग करेंगे कितना हो जाएगा 2, इसका आंसर हो जाएगा। आ रहा बात समझ में। चलिए अब आइए अगला प्रश्न कह रहा है प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य निकालना, प्रथम 5 प्राकृत संख्या लेना है। फिर यही प्राकृत संख्या के बारे में बोला है, इसलिए हम क्या रखेंगे प्रथम 5 प्राकृत संख्या के लिए n+1 बटा में 2 लेते हैं, ठीक है, n+1 बटा में 2। अब n का मान क्या लेंगे, n का मान कितना लेंगे, यहाँ पे कितना बताएगा 5 लेना है, इसलिए हम 5 रखेंगे, प्लस होगा प्लस देंगे, 1 है तो 1 देंगे, बटा में 2 हो जाएगा। अब बताइए 5 है 1 कितना हुआ 6, 6 में 2 से भाग करेंगे कितना हो जाएगा 3, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक ना। आ रहा बात समझ में। चलिए अब अगला प्रश्न देखिए, कह रहा प्रश्न संख्या 7 में कह रहा है कि आपको प्रथम 10 विषम संख्याओं का माध्य निकालिए, तो और आसान है, हर साल पूछा जाता है इसमें से। देखिए कॉन्फर्म में पूरी 100% इस बात की पूरी गारंटी है कि इसमें से 3 प्रश्न कोई ना कोई आने वाला है। यहाँ देखिए तो विषम संख्या पूछा है, यहाँ सवाल में क्या है 7वें नंबर प्रश्न, विषम संख्याओं का माध्य 10 गो विषम संख्या चाहिए, कितना चाहिए 10 विषम संख्याओं का माध्य निकालना है। तो विषम संख्या निकालने का सबसे आसान तरीका है कुछ नहीं, 10 को पूछे तो 10 आंसर, 20 को पूछे तो 20 आंसर, 12 पूछे तो 12 आंसर। अगर कहता है कि प्रथम 7 विषम संख्याओं का माध्य निकाले तो बाबू 7 आंसर होगा। अगर कहता है प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य पूछे तो 5 होगा। अगर कहता है प्रथम 3 विषम संख्याओं का माध्य निकाले तो 3 होगा। अगर कहता है प्रश्न में प्रथम 12 विषम संख्याओं का माध्य निकाले तो 12 आंसर होगा। अगर कहता है प्रथम 20 विषम संख्याओं का माध्य निकाले तो 20 हो जाएगा। यानी कि जब भी विषम संख्याओं का माध्य पूछे तो कुछ नहीं n लिखना, डायरेक्ट n, यानी कि जितना संख्या पूछे, कितना पूछा यहाँ पे 10 को पूछा इसलिए 10 आंसर, जितना पूछे विषम संख्या में उतना ही आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए प्रश्न संख्या 8 पर देखिए तो कहा गया है कि प्रथम 7 विषम संख्याओं का माध्य निकालना है। प्रथम कितना 7 गो विषम संख्या लेना है। फिर सवाल विषम संख्याओं का माध्य, फिर 7 गो विषम संख्या है, कैसे हम निकालेंगे, तो कुछ नहीं करना है, विषम संख्या का माध्य निकालने के लिए जितना पूछे उतना ही लिख देना। 7 पूछे तो 7 आंसर होगा, अगर 8 पूछे तो 8 आंसर होगा, 9 पूछे तो 9 आंसर होगा, 10 या पूछता तो 10 आंसर होता, 11 पूछता तो 11 आंसर होता, 12 पूछता तो 12 आंसर होता। आ गया बात समझ में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा है प्रश्न संख्या 9 में कि प्रथम 10 गो सम संख्या का माध्य निकालना है। सम संख्या के लिए देखिए सूत्र क्या होता है, सम संख्या के लिए क्या है, बड़ा ही आसान है, n+1, मतलब कुछ नहीं करना है, n मतलब 10 और 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 11, इसका आंसर है। यानी कि सम संख्या का माध्य निकालना हो तो जितना पूछे उसमें 1 बढ़ाकर जवाब दे दीजिएगा, आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में, नहीं समझ में आया। मैंने कहा जब भी सम संख्या का माध्य निकालना हो आपको उसमें 1 बढ़ाकर आंसर कर देना। अगर मान लीजिए हम कहते हैं कि प्रथम 11 सम संख्याओं का माध्य बताइए तो आप प्यार से कहिएगा 11 1 12, 12 आंसर होगा सर। अगर हम कहते हैं कि प्रथम 13 सम संख्याओं का माध्य क्या होगा तो आप कहिएगा सर 13 1 14, इसका 14 आंसर होगा। अगर हम कहते हैं कि प्रथम 21 सम संख्याओं का माध्य निकालें तो 21 में 1 जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 22। अगर हम कहते हैं कि प्रथम 16 सम संख्याओं का माध्य निकालें तो आप क्या कहिएगा 16 1 17, 17 आंसर होगा सर, ठीक है। आगे बात समझ में। चलिए आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहे कि प्रथम 15 सम संख्याओं का माध्य निकालें। फिर वही बात, सम संख्याओं का माध्य निकालने के लिए क्या करते हैं, सम संख्याओं का माध्य निकालने के लिए क्या करते हैं, सम संख्या में क्या करेंगे 1 ज़्यादा कर देंगे। 15 पूछा है तो 15 में 1 जोड़ देंगे कितना जगह 16। आई बात समझ में, ठीक है। चलिए दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए और बड़े ही मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।